शिवपुराण में शिवपुराण रुद्र संहिता में भक्तगण आज आपको रात को परम सुंदर सजे हुई वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जन्माशय में आगमन की कथा कहूँगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्यायन पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साधु स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय पर दीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उदासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा सभी चौरों से अलंकृत था। मुक्तामणि की सुंदर मालाओं बंधनवारों से आविष्टित हुआ वह वासभवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आहत प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिवजी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कीर्तन, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसी आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वासभवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां आती रमणी रत्न जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शहरराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव
शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रातः काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तदपश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की हवा सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें शेष नहीं है। भगवान श्री के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्धत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरण बिंदु का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगी। तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः कालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा से जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्र की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार बस मुनियों को, विष्णु को तथा मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चार की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब ओर कोलाहल छा गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः